आपकी या किसी की भी जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर ग्रह कैसे अपना प्रभाव डालते हैं। मानिए अगर पहले घर के अंदर सूर्य महाराज विद्यमान हैं तो वह व्यक्ति की आत्मा पर, उसके चरित्र पर मुख्य प्रभाव डालेंगे, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे। वहीं अगर चंद्रमा की स्थिति प्रथम भाव पर है तो वह व्यक्ति की मानसिक स्थिरता पर प्रभाव डालेंगे और व्यक्ति की क्षमता पर मुख्य प्रभाव डालेंगे। अगर प्रथम भाव पर मंगल का प्रभाव है तो व्यक्ति की कार्यशैली पर, कार्य क्षमता पर और ताकत पर मुख्य रूप से प्रभाव डालेंगे, क्योंकि पहला घर होता है व्यक्ति का चरित्र। इसी प्रकार से बुध ग्रह अगर प्रथम भाव पर विद्यमान हो तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और वाक पटुता पर यानी कि बात करने के तरीके पर मुख्य प्रभाव डालेंगे। इसी के अलावा देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यदि प्रथम भाव पर हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिक, पूजा पाठी और धार्मिक प्रवृत्ति पर मुख्य रूप से और सामाजिक गतिविधियों पर मुख्य प्रभाव डालेंगे। वहीं अगर शुक्र की स्थिति प्रथम भाव पर हो तो व्यक्ति विलासिता, सौंदर्यीकरण और सुख संपन्नता, धन संपदा आदि सभी विशेष प्रभाव प्रथम भाव पर शुक्र के ओर से डलते हैं। शनि का अगर प्रभाव प्रथम भाव पर हो तो व्यक्ति अपने जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर के, धर्म, कर्म, मेहनत और उसके परिणाम को लेकर के मुख्य प्रभाव शनि महाराज प्रथम भाव पर डालते हैं। राहु की स्थिति तो सांकेतिक यात्राओं पर प्रभाव डालता है और केतु की स्थिति यदि प्रथम भाव पर हो तो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में किए गए कुछ अनुभव अपने इस जन्म में प्राप्त करता है, उनका प्रभाव व्यक्ति के प्रथम भाव पर पड़ता है। यानी कि कुछ गतिविधियां व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से होती हैं जहां पर व्यक्ति को लगता है कि ये इसके पूर्व जन्म के कर्म है। तो ये सभी प्रभाव डलते हैं ग्रहों का प्रभाव आपके फर्स्ट हाउस पर रहने से। अगर पहला घर खाली है तो प्रथम भाव के खाली होने से उस भाव पर जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है या उस भाव का जो मालिक ग्रह है उसकी स्थिति अच्छी या खराब होने पर अच्छा या बुरा चारित्रिक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से प्रथम भाव को लेकर के अलग अलग ग्रहों की स्थिति का प्रथम भाव पर होना और प्रथम भाव के मालिक का अलग अलग अच्छे या खराब ग्रहों के साथ में बैठना अच्छे या बुरे प्रकार के प्रभाव डाल सकते। अब यहीं पर हम बात करेंगे कुंडली के प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस पर बन रहे कुछ शुभ योगों के बारे में, जिससे कि आपका प्रथम भाव मजबूत हो जाता है, अच्छा फल करने वाला हो जाता है। जैसे कि प्रथम भाव के मालिक पर या प्रथम भाव पर केंद्र में स्थित किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केंद्राधिपति योग का निर्माण होता है, जो व्यक्ति की स्थानीय और सामाजिक गतिविधि को सुधारता है और व्यक्ति को सामाजिक भी और पारिवारिक भी दृष्टिकोण से बहुत ही मान सम्मान की प्राप्ति करवाता है। दूसरा है केंद्र त्रिकोण राजयोग। जब त्रिकोण भाव के मालिक का संबंध आपके लगन से हो, क्योंकि लगन जिसको प्रथम भाव हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं, यानी प्रथम भाव को पांचवें घर के मालिक, नवे घर के मालिक या खुद प्रथम घर के मालिक ही देख रहे हों, उन पर दृष्टि डाल रहे हों या केंद्र में बैठ कर के उनको दृष्टि डाल रहे हों या किसी भी प्रकार से उससे संबंध स्थापित कर रहे हों या फिर आपके प्रथम भाव के मालिक या इन त्रिकोणों में से किसी भी भाव के मालिक दोनों परस्पर एक साथ बैठे हुए हों, तब यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण होता है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरती है, व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता अर्जित होती है। तीसरा जो एक योग निर्माण होता है, जब आपके प्रथम भाव के मालिक का संबंध आपकी कुंडली के दूसरे भाव से हो या फिर दशम भाव से हो, यानी कि आपके धन भाव से उसका सेकंड हाउस से संबंध बन रहा हो, जैसे कि सेकंड भाव का जो मालिक है वह भी आपके लगन के भाव के मालिक के साथ में बैठा हुआ हो, या फिर दशम भाव का जो मालिक है, 10th हाउस का जो लॉर्ड है, वो आपके कुंडली के प्रथम भाव के मालिक के साथ बैठा हुआ हो, या दोनों का आपस में परस्पर दृष्टि संबंध मतलब यह होता है हर एक ग्रह की दृष्टि होती है। सातवीं दृष्टि यानी कि जो ग्रह बिल्कुल ठीक सामने कोई खाना है, उसके कोई भाव है, उस भाव को जरूर देखता है, यानी कि हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है। इसी प्रकार के अलग अलग ग्रहों की, जैसे बृहस्पति की, राहु की और मंगल की 3-3 दृष्टियां हैं। इसके अलावा सब ग्रहों की एक एक परस्पर सातवीं दृष्टि है। तो इसी प्रकार से यदि आपके प्रथम भाव के मालिक या आपके नवम या पंचम भाव के मालिक एक दूसरे को देख रहे हों तो ये भी एक बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण करता है, जिससे व्यक्ति को
आर्थिक उन्नति के साथ साथ अपनी नौकरी में, अपने राज्य विभाग में यानी आपके करियर में विशेष उन्नति प्रदान करता है कुंडली का प्रथम भाव। तो इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली के प्रथम भाव में यदि सूर्य और चंद्रमा एक साथ विराजमान हो तब ये हंस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर हंस नामक राजयोग होता है उसको कभी भी आर्थिक और सामाजिक उन्नति में बाधा नहीं झेलनी पड़ती। उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, वह व्यक्ति धनवान होता है और लगभग उसके कार्यों में उन्नति प्राप्त होती है। उसको ऐश्वर्य की, धन धान्य की भी पूर्ण वृद्धि देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं कुंडली के अंदर बन रहे कुछ दुर्योग की। यदि कुंडली का प्रथम भाव और उसका मालिक शनि से या राहु अथवा केतु से परस्पर दृष्टि संबंध में या एक साथ में विराजित हों, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं, मेष लगन, यानी अगर कुंडली के प्रथम भाव में 1 नंबर है तो मेष का मालिक है मंगल। अगर मंगल की स्थिति कुंडली में कहीं पर भी शनि के साथ, राहु के साथ अथवा केतु के साथ यानी कि पाप ग्रहों के साथ में विराजित हो तो यह दरिद्र योग का निर्माण करता है। ऐसे में व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। वहीं अगर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव प्रथम भाव पर हो, जैसे कि प्रथम भाव पर राहु भी दृष्टि देख रहा है, केतु भी प्रथम भाव को देख रहा है, शनि भी देख रहा है प्रथम घर को, इसी के अलावा मंगल की भी दृष्टि प्रथम भाव पर है और लगभग सभी ग्रह किसी न किसी तरीके से प्रथम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे में भी एक व्याघात योग का निर्माण होता है जो व्यक्ति को कार्यों में रुकावटें प्रदान कराता है, व्यक्ति को सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करवाता है और बार बार व्यक्ति के कार्यों में अड़चनें और बाधाएं आती रहती। इसी के अलावा एक और काफी उसको योग को शुभ नहीं माना जाता, दोष ही है अपने आप में, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जब आपकी कुंडली के प्रथम भाव पर शनि का या मंगल का प्रभाव यानी कि ये दोनों ही साथ में या फिर एक ग्रह कुंडली के अंदर विराजित हो, स्थितियां थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए इसको आप पूर्ण रूप से इसको अपने ऊपर मत लें। तो स्थितियां कुंडलियों की बहुत सारी अलग अलग होती हैं, जैसे कि कुंडली के अंदर अगर मंगल की स्थिति मेष राशि पर या वृश्चिक राशि पर, स्वयं राशि पर है तो मंगल वहां बुरा प्रभाव नहीं करते। तो परंतु फिर मैं आपको एक दृष्टिकोण से, एक उदाहरण के माध्यम से केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि शनि का, मंगल का प्रभाव आपके प्रथम भाव पर है तो ये अकाल मृत्यु दोष का निर्माण करता है। वहीं इसी के अलावा प्रथम भाव के मालिक चाहे जो भी ग्रह हो, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, अगर इनकी स्थिति 8वें घर में विराजित हो और 8वें घर पर और सभी पाप ग्रह दृष्टिपात कर रहे हों, यहां भी अकाल मृत्यु का दोष बनता है। ये दोष कराता क्या है? ये व्यक्ति को मुख्य रूप से उसके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और चिंताएं पैदा करता है। जो इसी कारण से क्या होता है कि व्यक्ति जब किसी कार्य को करने के लिए जाता है या किसी कार्य को मन लगा करके करना चाहता है तो मन भी व्यक्ति का तभी शांत होता है जब व्यक्ति का चित्त के साथ साथ उसका शरीर शुद्ध हो और स्वस्थ हो। इसी कारण से व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करता है, जिसके कारण से ना तो उसका मन लगता है ना ही उसको कार्य को कर पाता है। कुल मिला के उसके कार्यों में जो अड़चनें पैदा होती है उसके खराब स्वास्थ्य होने के कारण से होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के दोष होने से इस प्रकार के दोषों को तत्काल जो है उनके लिए पूजा पाठ करानी चाहिए या जो भी हो सके उपाय कराना चाहिए। हालांकि इसकी सटीक प्रेडिक्शन क्या ये दोष आपकी कुंडली के अंदर घटित हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, इसका विश्लेषण के बाद में ही पता लगाया जा सकता है। तो इसीलिए इसको केवल आप ज्ञान के रूप में समझें। अगर वास्तविकता में आपके साथ में इस प्रकार की कोई फलित घटित हो रहे हों तो हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर ये दोष जो है निर्माण भी और उनका प्रभाव भी चल रहा हो। तो इनके लिए उपयुक्त आपको उपाय करने की आवश्यकता है। हालांकि आपको क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप अगर किसी भी कारण से आपकी कुंडली का प्रथम भाव प्रभावित है या खराब हो रहा है तो उस स्थिति में आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले उपाय कोई 5-6 टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं, इसमें किसी प्रकार का आपको मंत्र जप नहीं है। एक फिजिकली व्यक्ति अपने कैरेक्टर के अंदर, अपने नित्य प्रति कार्यों के अंदर ऐसे क्या बदलाव लेकर के आ सकता है जिसके कारण से वह अपने प्रथम भाव को मजबूत या अच्छा बेहतर बना सके, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। आपको प्रतिदिन प्राणायाम अवश्य करना है, इसी के अलावा मेडिटेशन करनी है।
यदि आप प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते हैं, इससे आपकी जितनी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, ये समाप्त होगी। आपका मन स्थिर होने लगेगा, कार्यों में लगने लगेगा। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, एक स्वस्थ आहार आपको लेना है, अपनी डाइट फॉलो करनी है आपको, अपने शरीर के, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से। जो ऐसी भोजनीय पदार्थ हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको आपको अपने भोजन में शामिल नहीं करना है। समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार और आपके आसपास के वातावरण के अनुसार ही आपको भोजन ग्रहण करना है, क्योंकि प्रथम भाव का डिस्टर्ब होना व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डालता है। यदि आप अपना आहार सही रखेंगे तो 90% तक संभावना है कि आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव कोई ग्रहण नहीं करेगा और आप स्वास्थ्य से अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार मैं कई लोगों को बोलता भी हूं, यदि जिसकी जन्म पत्रिका के अंदर प्रथम भाव खराब हो रहा है किसी भी कारण से, तो उसको एक कार्य और अवश्य करना चाहिए। यदि आप नहीं करते तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी भूल करते हैं। आपको कार्य करना चाहिए कि आपको नित्य प्रतिदिन योगाभ्यास, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज और आउटडोर यानी घर से बाहर निकल करके कुछ एक्सरसाइज ऐसी अवश्य करनी चाहिए जो आपके घर से बाहर निकल के करी जा सके। यानी कि इसमें घूमना फिरना, भ्रमण करना मुख्य रूप से शामिल होना चाहिए। इससे अगला उपाय है, आप सकारात्मक रहें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, कितनी भी खराब परिस्थितियां हों, आप उस समय केवल एक कार्य करें। आपसे नीचे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा परेशान हैं, आपसे ज्यादा दुखी हैं, आपसे ज्यादा एंजाइटी वो झेल रहे हैं, डिप्रेशन झेल रहे हैं। आप केवल एक बार उन लोगों का स्मरण करें और फिर अपने साथ उनकी कंपैरिजन करें। इससे यह होगा कि आपकी सोच जो है वह अच्छी होने लग जाएगी, आप अंदर से प्रसन्नचित्त रहने लग जाएंगे और आप जब दूसरों की परेशानियों को देखेंगे तो सोचेंगे कि आपकी परेशानी कुछ भी नहीं है, और ये आपको पॉजिटिव थिंकर बनाएगी, जिसके कारण से आप थोड़ा हंसमुख रहेंगे। और चाहे आप कितने भी डिप्रेस्ड हो, कितने भी, अगर आप अपने ऊपर उसको प्रभावित कर रहे हैं यानी कि दिखा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसको देख करके बता पा रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ही टेंशन में है, बहुत चिंता में है, तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रथम भाव को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए उसको प्रभावित करने से, उसको दूसरों को दिखाने से आपको बचना है। जितना हो सके पॉजिटिव थिंकर आपको बनना है, नेगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव देखने लग जाना है। और अपनी जब आपको समस्या ज्यादा बड़ी लगने लगे तब आप केवल उन लोगों के बारे में सोच लीजिए जिनके घर पर छत भी नहीं है, जो अपने पूरे जीवन यापन, अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिता रहे हैं और जिंदगी के अंदर कुछ भी अचीव नहीं कर पाए हैं। तब आपको पता लगेगा कि आपके पास में क्या क्या चीजें, क्या क्या उपलब्धि सुपर वाले ने भगवान की कृपा से आपको दी। इसी के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय आपको बताता हूं। वह उपाय क्या है? अपनी क्षमताओं को विकसित करें। जब प्रथम भाव व्यक्ति का खराब होता है तो व्यक्ति का किसी भी कार्य में मन नहीं लगता और वह केवल एक ही कार्य करता है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति उसको सजेस्ट करता है कि ये कार्य सीख लो, इस काम को सीख लो, स्किल को बढ़ा लो, तो उसका जवाब होता है कि ये इस काम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना होगा, अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना होगा, नई नई स्किल्स को, कामों को सीखना होगा। अगर आप ये काम करते हैं तब भी आपका प्रथम भाव मजबूत हो। इससे अगला उपाय क्या है कि प्रथम भाव व्यक्ति का खराब होता है तो व्यक्ति के संबंध टूटने लग जाते हैं। वही इसी के अपोजिट आपको कार्य करना होता है। आपको आपकी सामाजिक जो क्षमता है, सामाजिक जो संबंध है, उनको कहीं ना कहीं बना करके रखना होता है, क्योंकि समय आने पर जब आपका विपरीत समय आए तब आपके बनाए गए संबंध ही आपके काम आ सकते हैं, अदरवाइज कोई भी कार्य साथ में नहीं आ सकता। व्यक्ति बिना संबंध के, बिना सहारे के आगे तक नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए, उसकी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप में उसका सहारा जरूर बनता है। हम भले ही घमंड करते रहें कि हमने किया है, हमने अचीवमेंट किया है, पर यदि आप डीप तरीके से, आप गहन तरीके से देखें तो आप प्राप्त करेंगे, आप पाएंगे कहीं ना कहीं उसके पीछे किसी व्यक्ति का, किसी भी सिचुएशन का, किसी घटना का बहुत अहम रोल है, जिसके कारण से आपने अपनी अचीवमेंट को प्राप्त किया है। तो कुल मिलाकर के आप सोशल रहें, आप संबंध बना करके रखें। इससे क्या होता है? इससे भी आपका प्रथम भाव मजबूत हो। वही व्यक्ति यदि पूजा पाठ, अपने धर्म से विमुख हो गया है तो यहां पर भी आप प्रथम भाव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप जितना हो सके धार्मिक बने,
और प्रथम भाव के जो सबसे कारक ग्रह होते हैं सूर्य महाराज, उनकी उपासना करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य कवच को धारण करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। धर्म कर्म में प्रवीण हों और धर्म से जुड़ करके सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए चलें। वहीं आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें और 11 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करें। शुद्ध और सबसे अच्छे मूल्य पर, सबसे कम मूल्य पर और शुद्ध बिल्कुल 100% जेन्युइन रुद्राक्ष प्राप्ति के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। क्योंकि जितना हो सके केवल धर्म कर्म के प्रति सब जागरूक हो, उनका लाभ प्राप्त कर सके, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यदि आपकी कुंडली का प्रथम भाव इफेक्ट हो रहा है तो कैसे आप उसको सुधार सकते हैं, कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं। इसमें मैंने ज़्यादातर उपाय आपको केवल अपने डेली रूटीन में वर्क में चेंजेस करने के लिए बताए हैं। अगर आपको बताई गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि आपको बहुत गहन जानकारी दी है, पूजा पाठ या मंत्र जप आदि से हट करके मैंने आपको जानकारी प्रदान करी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि किसी और भी व्यक्ति का भला हो सके, वह अपने प्रथम भाव को मजबूत कर सके। कुंडली का हर भाव कुछ ना कुछ बताता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी बता दी जाएगी। जल्दी ही वीडियोस आ रही हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि कोई वीडियो आपके कितनी काम आ सकती है ये ऊपर वाला या फिर आपके भाग्य पर निर्भर करता है। नमस्कार।